नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा 12 का चैप्टर हमने उठाया है और जिसमें एक हेडिंग है आपके पास, क्या द्वितीय क्रम के अवकलज ज्ञात करने के बारे में हम बताएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन में नोट कर लिया है, y बराबर x की पावर कितना है 20। तो y बराबर x की पावर 20, तो सबसे पहले करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा आपके पास dy बाई dx और dy dx ऑफ x की पावर 20। उसके बाद इसमें फार्मूला लगेगा dy बाई dx ऑफ x की पावर n। तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो अब लिखेंगे क्या इसको, dy बाई dx ये हो जाएगा, पावर आपकी क्या हो जाएगी गुणा में आएगी और पावर से क्या करेंगे कम, तो 20 से 1 लेस करेंगे तो 19। अब इतना हो गया, आपके पास dy बाई dx मिल गया और हमको ज्ञात क्या करना है d2 बाई d2y बाई dx स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dy बाई dx इंटू dy बाई dx, पहले ऐसे लिखेंगे। उसके बाद 20 आपका कॉन्स्टेंट है, dy बाई dx और x की पावर 19। उसके बाद इस फार्मूले को फिर से प्रयोग करेंगे, क्या इधर देखते हैं dd कितनी बार हो जाएगा 2 बार और ये फंक्शन 2 बार, इसलिए dx स्क्वायर y। इधर 19 आपका इंटू में आ जाएगा तो 20 इंटू 19 और x की पावर कितना आ जाएगा 18। मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 19 इंटू या 38 और x की पावर 80। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। जैसे दिया क्या है, पहले इसको नोट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए पहले इसको बताएंगे। तीसरे नंबर, ठीक। दूसरे तो y बराबर क्या लिखा है log x, ठीक। तो ये इसमें भी क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy बाई dx और इधर dy बाई dx log x। इधर अगर हम देखते हैं तो इसको x मानेंगे तो log x का क्या होता है 1/x, तो आपका हो गया 1/x इंटू और log का करेंगे तो फिर 1/x। कहने मतलब अगर log x होता है उसका अवकलन 1/e होता है, लेकिन इस समय ये क्या है log ऑफ x, तो इसका हम बटे में लिखेंगे इंटू जो इसका भी क्या करेंगे अवकलन, तो इतना आपका हो जाएगा। उसके बाद पुनः अवकलन करने पर तो इसको क्या लिखेंगे d2y बटे dx स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा d बटे dx और 1/log x इंटू x। और इसका करने के लिए क्या करेंगे, इसमें नीचे देखते हैं, मतलब हर में तो क्या हो जाएगा 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट के लिए क्या करेंगे d2y बटे dx स्क्वायर, इसको लिखेंगे पहले ऊपर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा d बटे dx और इंटू log ऑफ x इंटू x की पावर -1 लिखेंगे। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं तो dy बाई dx के साथ में क्या है 2 पार्ट है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो घात का नियम होता है, मतलब कहने वाला nx की पावर जो x की पावर n जो होता है उसका जो करते हैं
उस नियम से लगाएं पहले, तो क्या हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, पावर आ जाएगी आप किसमें, गुणे में, और पावर ए क्या करेंगे, एक कम करेंगे, कहने मतलब -1 था तो -1 से 1 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा -2, और इनटू में इसका भी होना है, कहने मतलब x log x, तो ये आपका लिख जाएगा -1 अपान इसको बटे में भेज देते हैं, तो x log x का होल स्क्वायर इनटू फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन और फिर प्लस सेकेंड का गुणा फर्स्ट का अवकलन, इतना होगा। उसके बाद -1 अपान x log x हो गया इंटू x इंटू log x का हो जाएगा आपका 1 अपान x माइनस को प्लस का log x और x का करते हैं तो 1, और ये हो आपका ये मतलब x और x क्या हो गया, कट गया, बचा कितना -1 प्लस log x और बटे में क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, तो क्या हो गया x log x का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं जिसपे ग्राफ बना दे रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपका कार्य क्या रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, राइट में dy बाई डी एक्स इंटू ए की पावर 6x और इंटू cos 3x। अब इसमें देखते हैं तो 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन और प्लस सेकेंड का अवकलन और सेकेंड का गुणा फर्स्ट का अवकलन। तो इधर देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर 6x इंटू cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ 3x है तो 3x हो गया, इंटू 3x का अवकलन करेंगे तो 3 आएगा और प्लस cos 3x। e की पावर x का वही होता है, कहने मतलब e की पावर x ही रहता है, लेकिन यहाँ क्या है 6x इंटू 6x का करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया है, बन गया है -3 e की पावर 6x और साइन 3x प्लस 6 cos 3x और e की पावर 6x। अगर इन दोनों में देखते हैं तो e की पावर x हम क्या करते हैं 6x क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो पहले ले लेते हैं 6 cos 3x और -3 sin 3x, इतना हो गया। उसके बाद अभी इतना हुआ, ये हमने अवकलन कितनी बार किया थे, एक बार, और हमको निकालना क्या है d2y अपान dx स्क्वायर, कहने का मतलब 2 बार। ठीक, तो अगर देखते हैं तो इसको हमने ऊपर नोट कर दिया, इसको भी बताना है। तो आपके पास क्वेश्चन है डी कितना आ गया है dy बाई डी एक्स e की पावर 6x और इंटू में क्या है 6 cos 3x और -3 sin 3x। उसके बाद इसका क्या करेंगे फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा d2y हो जाएगा इधर, तो d बटे डी एक्स और e की पावर 6 और 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। अब इसका कर रहे हैं तो इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा आपके पास फर्स्ट और सेकेंड,
इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया। ठीक, तो मान लेते हैं हमने कर दिया सेकेंड का गुणा तो फर्स्ट का अवकलन प्लस फर्स्ट का गुणा सेकेंड का क्या होगा, अवकलन। यहां तक कोई दिक्कत तो है नहीं। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x और e की पावर 6x कितना हुआ, प्लस e की पावर आपका, एक मिनट, e की पावर कितना है 6x, तो इसका अवकलन वही रहेगा लेकिन इंटू 6 भी आ जाएगा। e की पावर 6x लिखा हुआ है, इसका अवकलन करना नहीं, अवकलन होगा इस पूरे पार्ट का। तो देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, 6 इंटू cos 3x का अवकलन करेंगे तो माइनस sin 3x इंटू 3, ठीक, माइनस इतना था। अब 3x है माइनस, इसको लिख लेते हैं, sin 3x का करेंगे क्या हो जाएगा, sin का होता है cos 3x इंटू 3, कितना होगा। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगी, d2 y dx स्क्वायर बराबर e की पावर 6x जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। अब इधर देखो 6 6 जा कितना होता है 36 और cos 3x माइनस 6 3 जा 18 sin 3x और प्लस क्योंकि e की पावर 6x कॉमन ले लिए। अब ये आपका क्या है 6 और 6 3 जा 18, ये भी क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 18 sin 3x माइनस 3 3 जा 9, ये है आपका cos 3x, इतना हो गया। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर 6x, ये आपका 36 है और ये 9, प्लेस करेंगे कितना बचेगा, तो 27 cos 3x और माइनस 18 और 18 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे माइनस में ही, और sin 3x। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, उसके बाद इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हो सकता है जहां स्मॉल ए लिखें, कॉपी या किताब में जो भी हो, कैपिटल ए हो सकता है, ठीक। तो उसके बाद x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई इधर हो जाएगा dx, इधर एक और बाहर लिखते हैं मतलब cos tan है, और प्लस b dy dx sin, इतना हो गया। उसके बाद लिखते क्या है a का अवकलन क्या होता है माइनस का sin, ओ cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x, a आपका cos tan था इसलिए लिखते हैं, प्लस b और sin x का करते हैं तो क्या होता है cos tan और cos x। तो आपके पास क्या हो गया dy बाई dx, ये हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। तो एक बार अवकलन किए तो इतना प्राप्त हुआ, अब इनको करना कितनी बार है 2 बार, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा इधर dy बाई dx इतना, और इधर माइनस a आपका कांस्टेंट है तो dy बाई dx ऑफ sin x
प्लस बी कॉस tan है और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन एक्स का अवलन और इसका हो जाएगा प्लस बी और माइनस, तो आपके पास जो मिला है डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस दोनों से कॉमन, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसको अगर समीकरण एक मानते हैं जो सबसे पहले क्वेश्चन था, तो अगर देखते हैं तो जो ब्रैकेट में यहाँ बन रहा है ये आपका वही पार्ट है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2, तो क्या लिख सकते हैं, डी टू आई वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, तो डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई बराबर 0। तो अगर प्रूफ करने को कहे तब आप यहाँ तक करेंगे, अगर प्रूफ करने को नहीं कह रहा तो आप यहाँ भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद।